Hello friends, I am Small Mittal and welcome in my YouTube channel Science Junction and I hope you all are safe in your homes. And आज हमने करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, क्या क्या हमें इसके फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ़ायदा है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जो वाटर है वो कम एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब पानी बहुत कम वो सोखते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए अगर आप घर पर एक्टिविटी कर कर देख सकते हैं, जैसे कि एक कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, एक वूल का क्लॉथ ले लीजिए और एक किसी भी सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ ले लीजिए। ठीक है, जब आप तीनों को पानी में डिप करोगे, अलग अलग इक्वल अमाउंट में पानी ले लीजिए अलग अलग कंटेनर्स में। ठीक है, तो तीनों को डिप करना है एंड देन तीनों को आपने पानी से निकाल कर थोड़े समय बाद सुखा देना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो पानी है वो वूल के क्लॉथ में से कम होगा। ठीक है, एंड जो कॉटन के क्लॉथ में है, ठीक है, जो जिस कंटेनर में वो कॉटन का क्लॉथ डिप था, ठीक है, उसमें भी पानी बहुत कम होगा, लेकिन वूल से ज़्यादा होगा उस कंटेनर में पानी। ठीक है, एंड जो सिंथेटिक फाइबर वाला क्लॉथ था उससे बहुत कम पानी जो है वो लॉस हुआ होगा। ठीक है, मतलब उसमें सारा लगभग सारा पानी उसमें होगा, बहुत कम पानी है जो वो सिंथेटिक फाइबर ने क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो जब अब तीनों को सुखाएंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर का जो क्लॉथ है वो सूखता है। ठीक है, क्योंकि इसने पानी कम सोखा था सबसे, और इसीलिए ये सबसे पहले सूख गया सिंथेटिक फाइबर का जो क्लॉथ था। ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट एडवांटेजेस। ठीक है, कि जो ये पानी कम सोखते हैं। सेकंड है कि ये बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स आप अगर किसी भी क्लॉथ शॉप पर जाओ और वहाँ उससे एक कॉटन की वैरायटी मांगो क्लॉथ की और एक सिंथेटिक की वैरायटी मांगो, ठीक है, सिंथेटिक क्लॉथ की, तो आप देखोगे अगर इक्वल साइज़ का आपने कपड़ा लेना है तो जो सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा होगा वो सस्ता होगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल फैब्रिक्स को बनाने में ख़र्चा ज़्यादा आता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने में खर्चा नहीं आता, इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सस्ते होते हैं। ठीक है, ये इसकी सेकंड एडवांटेज थी। थर्ड एडवांटेज है इसकी कि ये केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इन पर कई केमिकल का असर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर कॉटन के क्लॉथ पर कोई एसिड वगैरह गिर जाए या कोई बेस वगैरह गिर जाए तो वो क्लॉथ है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, बट अगर सिंथेटिक फाइबर के जो क्लॉथ है उस पर कोई भी एसिड वगैरह गिरे, ठीक है, तो वो क्लॉथ ख़राब नहीं होता, या कई बार अल्कलाइन वाटर उस पर गिर जाता है, मतलब बेसिक वाटर उस पर गिर जाता है, तो तब भी वो जो क्लॉथ है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर एंड नायलॉन ऑन अदर हैंड आर रेजिस्टेंस टू मोस्ट एसिड्स एंड अल्कलाइंस। ठीक है, जो पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, ये बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस से रेजिस्टेंट है, मतलब इन पर कई एसिड और बेसिस का असर नहीं होता है। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या क्या हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। एक तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो ड्यूरेबल होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, एंड इलास्टिक होते हैं, मतलब इसको हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें रिंकल्स नहीं पड़ते। ठीक है, रिंकल्स नहीं पड़ते सिंथेटिक फाइबर में। ये थी इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एक तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो जो हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे भी कोई सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ हम किसी भी फ्लेम के नज़दीक लेकर जाएं, ठीक है, आप घर पर ये एक्टिविटी कर कर देख सकते हैं, लेकिन किसी बड़ों की मौजूदगी में आप ये करें। ठीक है, कोई घर का अगर बड़ा पर्सन आपके पास है, ठीक है, केयर के लिए, तो उसकी प्रेजेंस में आपको ये करनी है एक्टिविटी कि अगर आप एक सिंथेटिक फाइबर को लेकर जाएंगे किसी भी फ्लेम के नज़दीक, किसी भी फायर के नज़दीक, तो वो जो मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, जिसकी वजह से इसके डिसएडवांटेज है। इसलिए हमें कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर की क्लॉथ पहनकर हमें किसी भी फ्लेम वाली जगह पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेल्ट हो जाती है और हमारी बॉडी से ये चिपक जाएगी। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर होगी हमारी बॉडी से चिपक जाएगी मेल्ट होकर। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर
कि कपड़े होते हैं वो जो स्वेट होता है वो नहीं सूखते, मतलब पसीना नहीं सोखते, ठीक है, जिसके कारण गर्मियों में हम उनको पहनने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा पसीना नहीं सोखते, ठीक है। जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो तो सोख लेते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ होते हैं वो नहीं सोखते, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज है कि इनमें से हवा नहीं पास होती, ठीक है। अगर हमने सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ पहने हैं तो उनमें से जो एयर है वो पास नहीं होगी, जिससे हम अनकंफर्टेबल जो है वो फील करेंगे। अगर क्लॉथ पहना हो हमने कॉटन वगैरह का, वूल वगैरह का, तो उसमें पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं थोड़े बारीक, जिससे हवा पास होती है, हमें राहत मिलती है। लेकिन इससे जो है वो हवा पास नहीं होती, जिसके कारण ये अनकंफर्टेबल होते हैं पहनने में, ठीक है। तो ये थी इसके डिसएडवांटेजेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर वीडियो आपके तक पहुंचाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।